दोस्तों भोजन करने का यह पुराना नियम अगर आपने 3 महीने तक अपना लिया, इस 3 महीने के अंदर आपके शरीर से 300 बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो भोजन का नियम है इसे आप ध्यान से सुनिए और 3 महीने फॉलो करिए। एक-एक बातों को फॉलो करिए, उसके बाद अगर आपको लाभ ना मिले तो हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आपको लाभ मिले, आपको फ़ायदा मिले तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 300 लोगों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, ये पूरा हमारा देश, पूरे धरती पे रहने वाले लोग दवा मुक्त हो जाएं, स्वस्थ और निरोग हो जाएं, वो दवाओं का सेवन ना करें और इसी रूल्स को फॉलो करके अपने शरीर को हमेशा निरोगी बनाएं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने यह नियम अपना लिया है तो आज के बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कोई कमियां नहीं आएगी, जिससे आप बूढ़े जल्दी नजर नहीं आएंगे। पहले के हमारे ऋषि मुनि, पहले के हमारे जो पूर्वज थे, दादा थे, परदादा थे, दोस्तों वो स्वस्थ और निरोग रहते थे। उनके पास इतनी ताकत होती थी, लेकिन आज के युवा 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में बूढ़े दिखने लगे हैं। सर के बाल उड़ते जा रहे हैं, बाल पकते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनके शरीर में दम ही नहीं। कारण क्या है? आज की लाइफ़स्टाइल, आज की गलत दिनचर्या, आज के गलत खान-पान। आज हम दोस्तों जो कुछ भी खाते-पीते हैं, वो एडवर्टाइज़ वाला खाते हैं। जो बड़े-बड़े एक्टर, बड़े-बड़े लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, जबकि वो लोग उसे नहीं खाते हैं। वो पैसे लेकर के, घूस लेकर के उसका प्रचार करते हैं और हम उनके बहकावे में आते हैं, उनके माइंड वॉश के झांसे में पड़ कर के उसका सेवन करते हैं और अपने शरीर और पैसे को बर्बाद कर देते हैं। आपके घर पे जो माताएँ बहनें जो चीज़ें बना सके वही खाइए, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए जानते हैं आपको कौन सी आदत अपनाना है, भोजन करने का कौन सा नियम है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए दोस्तों, आपका शरीर किससे बना हुआ है? आपका शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो आपको प्रकृति के नियमों को फॉलो करना होगा, यानी खाना खाने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम। तो चलिए पहले जानते हैं खाना खाने का नियम। दोस्तों खाना खाने का शुद्ध और प्राकृतिक जो नियम है, पुराना नियम है, वो सूर्य डूबने के पहले है। क्योंकि सूर्य की किरणों और हमारे पाचन तंत्र का गहरा नाता है। जैसे एक माँ और बेटे का होता है, उसी तरह से पाचन तंत्र और सूर्य की किरणों का होता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो हमें ये निर्धारित करना है कि दोस्तों दिन दिन में हम खाएंगे और जम के काम करेंगे, रात में हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम करेंगे। ना तो कुछ खाएँगे सूर्य डूबने के बाद और ना तो कुछ काम करेंगे, यानी पूर्ण रूप से हमें आराम करना है। इसीलिए रात होती है, दिन का मतलब काम करो, जम के खाओ, रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम करो, तो सीधे से आप समझ गए होंगे। तो रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हैवी खाना नहीं होगा, यानी आपको आधे पेट खाना है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है, यानी कि जठरांग कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको हैवी खाना नहीं लेना है। तो दोस्तों आपको एक समय निर्धारित करना है। गर्मी में सूरज डूबने का अलग समय होता है, ठंडी में अलग समय होता है। एक समय निर्धारित कर लीजिए कि आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले यानी 5 से 6 बजे के बीच आप कर लेंगे। अब जैसे इस टाइम आपने 5 से 6 बजे के बीच खाना खाया है, अगले दिन आप खाना कब खाएँगे? अगले दिन दिन में 10 से 11 बजे के बीच खाएँगे। यानी डेली आपको 16 घंटे का उपवास करना है। डेली आपको 16 घंटे का व्रत करना है।
यही 16 घंटे का उपवास, यही 16 घंटे का व्रत आपके शरीर को निरोगी बना देगा। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। उसे समय मिल गया है अपने आप को क्लीन करने का। जैसे दोस्तों रोड है, अगर रोड की मरम्मत करना है, रोड की सफाई करना है, तो रोड पे जो गाड़ियों का आवागमन है उसे रोकना होगा, तभी रोड की सफाई हो सकती है। उसी तरह से जब हम खाना बंद करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर के जो आर्गन उन्हें समय मिलता है अपने आप को क्लीन करने का। तो दोस्तों इसके सबसे बड़ा फायदा है आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेगा। दूसरा फायदा दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, हमारा शरीर अपने बीमारी को खुद ठीक करना शुरू कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, जब आपने जल्दी खाना यानी 6 बजे के पहले खाया है और सोने कितने बजे जाएंगे, आप 10 से 11 बजे सोने जाएंगे। तो जब आप 10 से 11 बजे सोने जाएंगे, 4 घंटे का समय मिला है। खाना आपने हल्का खाया, ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब रात के समय जो बीमारी होती है, अक्सर आप देखते होंगे रात में जब आप हैवी खाना खाते हैं और तुरंत जब सोने चले जाते थे, खाना पचता नहीं है। जितनी देर तक आपके पेट में खाना जमा रहेगा, फिर ये खाना सड़न पैदा करने लगता है। सड़न पैदा होने के कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और जब गैस एसिडिटी होती है तो इसका दबाव किस पे पड़ता है, हृदय पे पड़ता है, दिल पे पड़ता है, तो आपकी बीपी बढ़ती है। और जब बीपी बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में तेज होता है। तो अगर शरीर में कहीं कोई नसें कमजोर हो, चाहे वो दिमाग की, चाहे वो शरीर किसी आर्गन की, तो दोस्तों फटने के चांसेज होते हैं, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं, पैरालाइसिस का अटैक कहते हैं। तो दोस्तों इन बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे, यानी कि ना तो आपको ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक और पैरालाइसिस, रात वाली जो भी बीमारी होती, कोई बीमारी नहीं होगी। अगले 3 महीना फॉलो करके आप देख लीजिए, अगले 3 महीना फॉलो। 3 सबसे बड़े फायदे हैं जल्दी खाना खाने के। और दोस्तों जब आप जल्दी खाना खा लेंगे, खाना ठीक से पच जाएगा, तो 10 11 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और गहरी नींद भी हमारे लिए जरूरी है। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। अब आप 6 से 7 घंटे गहरी नींद में सोने के बाद आपकी आंख खुलेगी, आपने आप भोर में 4 बजे, 4 बजे उठिए। तुरंत उठने के बाद अगर आपको गैस एसिडिटी पहले से बन रही है तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे फ्रेश हो जाइए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप 5 6 बजे, जैसे कोहरा पड़ रहा है, ठंडी का समय होता है तो कभी कभी कोहरा पड़ता है, अगर ठंडी का समय नहीं तो ऐसे 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे जम करके, 5 से 7 2 घंटे जम करके अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना है। जितने आप अपने शरीर को तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे, उतने दोस्तों आपका शरीर हेल्थी बनेगा, मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, वो बीमारियों से लड़ लेगा। तो सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, और इस मॉर्निंग वॉक को आधे घंटे में आपको कवर करना है। भी आधे घंटे से 20 मिनट में आप अपनी उम्र के हिसाब से कवर करिए। कवर करने के बाद दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, उठक बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए। और अंत में दोस्तों 3 4 योगा करना। पहले है 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, और दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो दोस्तों आप हमेशा हेल्थी होंगे। और दोस्तों दिन में या कभी भी जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइएगा। जब आपको खुल के भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। कुछ लोग हैं 3 3 4 4 घंटे पैसे खाते रहते, तो उनके शरीर को समय नहीं मिलता है उसे पचाने के लिए, उसे डिटॉक्स करने के लिए। इसलिए जब तक भूख ना लगे आप कुछ मत खाइए। और हमेशा डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट रहिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। खाना जब भी खाना दोस्तों, ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना, ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना, और एक निवाला को 32 बार चबा चबा के खाना। दोस्तों जब आप खाने को चबा चबा के खाते हैं तो जो आपके मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, यही खाने को पचाती है।
जल्दबाजी में कभी खाना मत खाना, उसका स्वाद लेके खाना खाना, खूब चबा-चबा के खाना खाना। तो दोस्तों देखिए, और खाना खाने से पहले पानी मत लेना, अगर पीना हो तो 1 घंटे पहले पी लेना, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना। हाँ, बीच-बीच में अगर आपके गले में खाना फँस रहा है तो 1 आध घूँट गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी खाना खाते समय मत लीजिए, क्योंकि आपका खाना गर्म है और ठंडा पानी लेंगे तो आपका वात पित्त कम पड़ेगा। तो दोस्तों पानी ना पिएँ तो बेटर है, और जब आप चबा-चबा के खाएँगे तो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब आप जल्दबाज़ी में खाना खाते हैं तभी आपको जो है दोस्तों प्यास लगती है। इस तरह से दिनचर्या अपना करके आप दोस्तों देखिए, और इतने दिनों तक, जितने दिनों तक आप रात का खाना दोस्तों जल्दी खाएँगे, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, आप अपने घर की चीज़ें खाइए, फिर देखिए आपका शरीर ना निरोगी हो जाए तो आप हमें बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।